एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो हम चैप्टर नंबर 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज देखी। तो आज के लेक्चर में खास करके हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो अपने सराउंडिंग, कोई भी प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड, पेट, सबकी स्पीशीज जो है आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी। उसमें काफ़ी सारी ब्यूटीफुलनेस भी आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो कि इस पृथ्वी जो है वो बायोडाइवर्सिटी से लदी पड़ी है। इसमें काफ़ी सारी आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक देर आर 1.7 टू 1.8 मिलियन, माने 17 से 18 लाख जितनी स्पीशीज जो है वो इस पृथ्वी पर एनिमल प्लांट की है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेरियसनेस। तो लाइफ के अंदर ये जो डाइवर्सिटी है, जो वेराइटी, वेरियसनेस देखने को मिलती है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो जैसे अब हम देख सकते हैं कि देर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज जो है हमारे सराउंडिंग है। तो हम इसको ऐसे ही तो नहीं पहचान सकते। तो देर मस्ट बी सम सिस्टम टू आइडेंटिफाई दिस ऑर्गेनिज्म। कुछ नाम होना चाहिए उसका, स्पेसिफिक यूनिवर्सल नाम होना चाहिए, तो जिससे हम इस ऑर्गेनिज्म को जो रिफर कर सकें, अपनी बातों में भी उसको हम समझ सकें। जैसे कोई नाम नहीं होगा, यूनिवर्सल नाम नहीं होगा। खास करके नाम तो वैसे काफ़ी सारे लोग कर, जैसे मैं आपको कहूँ कि व्हाट मीन बाय सिंह। मैंने आपको कहा कि सिंह का मतलब क्या होता है। तो सिंह इट इज एक्चुअली लोकल नेम ऑफ लायन इन गुजरात। तो गुजरात में लायन को सिंह कहते हैं। तो यूनिवर्सल नेम होना चाहिए। इट इज सो, अदरवाइज इट इज लाइक कंफ्यूजिंग, राइट? तो इससे कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस जो जो प्रोसेस जिसके पीछे आप करते हो, इसका नाम देते हो, उसको हम क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ आपको कैरेक्टर देखने रहते हैं, कुछ उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो ये जो कैरेक्टर देखने की प्रोसेस है उसको आप क्या कहोगे? आइडेंटिफिकेशन। तो पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप उसको नाम दोगे। तो देर इज वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग, राइट? आप किसी को पहले देख लो, अच्छे से समझ लो, फिर आप उसको कहोगे ना। कि आपके सामने कोई फॉर एग्जाम्पल डॉग आ रहा है, कैट आ रहा है, तो आप उसको पहले आइडेंटिफाई करते हो, फिर उसका नाम देते हो। तो नाम देने के लिए दो संस्थाएं हैं, जैसे प्लांट के लिए और एनिमल के लिए। तो एनिमल प्लांट के लिए है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN। और एनिमल के लिए है इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये दो संस्थाएं आपको ध्यान में रखनी है कि एक जो है वो प्लांट को नोमेनक्लेचर के लिए है, उसके पास अथॉरिटी, और एक के पास एनिमल के लिए। तो ये क्या इंश्योर करता है इसके साइंटिस्ट कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास एक ही नाम हो। ऐसा नहीं कि उत्तर में आप उसको जैसे सांप कहते हो तो यहाँ दक्षिण में आते आते वो कछुआ बन जाए। तो नाम जो है वो एक ही रहना चाहिए। और और जो स्पीशीज है उसको एक ही नाम से वो फेमस होनी चाहिए। यूनिवर्सल नेम जो है उसका एक ही होना चाहिए। लोकल नेम तो ऐसे भी काफ़ी सारे होते हैं। तो फर्स्ट जो है और कैरोलस लिनियस ने एक बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दी थी। क्यों? क्योंकि उसमें उन्होंने दो नाम यूज किए थे, वन इज जेनेरिक नेम एंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट। तो फॉर एग्जांपल मैंगो का बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या हो रहा है? मैंगीफेरा इंडिका। अभी उसके कुछ रूल भी है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के, कैरोलस लिनियस ने दिए थे। तो उसमें जो फर्स्ट नाम यूज हो रहा है उसको हम जीनस कहते हैं, और जो सेकंड नाम यूज हो रहा है उसको हम स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। तो उसमें जो फंडामेंटल सिमिलरिटीज को देख के वो नाम दिया जाता है। तो कुछ रूल है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या है कि ये जो नेम है वो लैटिन वर्ड में होना चाहिए एंड रिटन इन इटालिक। फॉर एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका या पैंथेरा लिवो। तो पैंथेरा इट इज नॉट इंडियन नेम, और मैंगीफेरा इंडिका इट इज ऑल्सो नॉट इंडियन नेम, राइट? तो वो लैटिन में होना चाहिए और वो इटालिक में ही वो जो वर्ड होता है और उसको जो लिखा जाता है वो इटालिक में लिखा जाता है। तो दूसरा रूल क्या है? द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम क्या रिप्रेजेंट करता है? जीनस। और सेकंड वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज। तो मैंगीफेरा इसमें क्या है? जीनस। और इंडिका क्या है? स्पीशीज। तीसरा रूल क्या है? बोथ दी वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड राइटिंग, जब आप उसको हाथ से लिखते हो तब सेपरेटली हर एक के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। चलो चौथा रूल क्या है? द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। इसमें आप देख सकते हो एम है, इट इज कैपिटल लेटर। तो ये भी खास ध्यान में देना है। तो आप नाम को ही सामने रखो, ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं। नाम को ही सामने रखो, उसके मुताबिक आपको चारों रूल जो है वो समझ में आ जाएंगे। और पांचवा क्या है कि आप जो जिस साइंटिस्ट ने नाम दिया है उसका भी नाम पीछे, उसको भी मंदूक नहीं होना चाहिए, उसका भी नाम हमें रखना है पीछे।
जैसे इसका नाम लिनियस ने दिया है, तो जैसे नाम में तो पहला वर्ड लेटर कैपिटल ही होता है, तो मैंगीफेरा इंडिका लीन, लीन यहाँ पर क्या, तो लीन लिनियस पूरा नहीं लिखना है, इट विल बी इन अ एब्रिवेटिव फॉर्म। तो इसको लेकर के नीट वालों ने 2019 में क्वेश्चन पूछ लिया भाई, आप इसको अच्छे से पढ़ो और ज़रा देख लेना कौन सा आंसर आता है और मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाइएगा भी। तो इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछते हैं बायोलॉजी में, खास करके 95% तो ऐसे सिलेबस में ही सही होते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी था, आईसीबीएन क्या है, क्या काम है उसका, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन, तो वो भी ज़रा देख लो और उसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में दो। तो भाई हमें जैसे काफ़ी सारी स्पीशीज का आप नाम तो रख दोगे जैसे, लेकिन फिर भी उसको आइडेंटिफाई करना, उसको क्लासिफाई करना, इट मस्ट बी देयर, क्लासिफिकेशन होना चाहिए वहाँ पर। ऐसे ही नहीं आपको थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज आर फ्रंट ऑफ यू और आप इसको ही बस ऐसे ही नाम दे दिए, तो क्लासिफिकेशन मस्ट बी देयर। जैसे आपने डॉग, कैट्स, इंसेक्ट, मैमल्स, रेप्टाइल, एव्स, ऐसे क्लासिफिकेशन भी हमें करना है। जैसे मैं आपको कहूँ, मैंने नाम लिया डॉग, कौन सी तस्वीर आपके दिमाग में आएगी, इट विल ऑब्वियसली डॉग। अगर मैं आपको कहता हूँ बर्ड्स, तो किसी बर्ड्स की इमेज आपके दिमाग में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एल्सेशियन, इट मीन्स जर्मन शेफर्ड, तो अगर कोई आपको कहता है तो दिमाग में जो जर्मन शेफर्ड की तस्वीर है वो दिमाग में आ जाएगी। तो एज वेल एज मैमल्स, अगर हम कहते हैं तो मैमल्स में क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर्स, बॉडी हेयर और खास करके मेमोरी ग्लैंड होता है। तो ऐसे हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक प्लांट के लिए भी होता है, जैसे वीट, तो वीट मैंने कहा तो आपके दिमाग में वीट की जो इमेज हो आ जाएगी। तो एक कुछ भी हो, डॉग, कैट्स, मैमल्स, वीट, ऐसे हम उसको कैटेगराइज करते हैं। तो इस कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, टैक्सा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे प्लांट को आइडेंटिफाई करना है, ऐसे प्लांट जो सीड नहीं बनाते और ऐसे प्लांट जो सीड बनाते हैं। तो इसमें हर एक जो स्टेप है वो क्या दिखाई दे रहा है, इट इज कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल दिस फर्न, दिस मॉस, so this conifers, these all are categories, so don't get confused in that, it is very common logic। तो इस कैरेक्टरिस्टिक के बेस्ड हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस को, क्लासिफिकेशन की इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। और क्योंकि भाई साइंस इट इज नॉट मैटर ऑफ जोक है, कोई मजाक की बात नहीं है ऐसे ही आपने कुछ भी कर दिया, तो इसके लिए आपको काफी सारे कैरेक्टर देखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल, इंटरनल स्ट्रक्चर, क्या सेल कौन सा है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल है, सेल का टाइप कौन सा है, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, फिर डेवलपमेंटल प्रोसेस भी देखनी है, फिर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी देखना है, कहाँ पर है वो, जैसे कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर है, क्या है वो। तो इस ऐसे सभी कैरेक्टर को आप ध्यान में देते हो तो उसको हम मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि नेचुरल टेक्सोनॉमी भी होती है। तो जैसे आपने कैरेक्टराइजेशन दिया, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, इन सब के बेसिस के ऊपर आपकी जो टेक्सोनॉमी है वो खड़ी होती है, वो आप क्लासिफाई करते हो सारी चीज़ों को। और ऐसा नहीं है कि हम नए नए क्लासिफाई करने लगे हैं, पहले भी हम करते थे, हमारे एंसेस्टर भी करते हैं, अभी आप भी करते हो। ऐसा नहीं है कि आपने साइंस में आकर के इस चैप्टर को पढ़ा इसलिए अभी आप क्लासिफाई करने लग जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप अपने रूम को एडजस्ट करते हो, अरेंज करते हो, तो उसके अंदर भी आप अपने क्लॉथ्स को, अपने कपड़ों को अलग जगह पर रखते हो, अपने बुक्स को अलग जगह पर रखते हो। तो अगेन ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक यू आर क्लासिफाइंग दी थिंग्स इन योर डेली बेसिस। सो इस चीज को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स। क्यों सिस्टमैटिकली आप कुछ काम करते हो, तो सिस्टमैटिक वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड, उसका मतलब क्या होता है, सिस्टेमा। तो सिस्टेमा मीन्स सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसके रिगार्डिंग लिनियस ने एक पूरी बुक भी लिख दी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। और इसके अलावा लिनियस ने काफी सारी और भी है, लिनियस जी है, देख सकते हो आप इनको। तो इसके अलावा इन्होंने, वैसे जी आपको साइंटिफिक नेम में नहीं लगा ना बेटा, तो इसके अलावा लिनियस ने काफ़ी सारी और बुक भी लिखी है जो आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो दैट वाज अ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो नीट में ऐसे ही सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।